हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 14 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बेटा अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में। आखिर अम्ल की पहचान कैसे होती है, क्षारक की कैसे और लवण की कैसे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो बेटा ऐसी वस्तुएं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अम्ल। ठीक है, ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। यहाँ तक कि बेटा हमारे शरीर में, हमारे पेट में भी एक अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। अम्ल बेटा कुछ तो प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्राकृतिक वस्तुओं से मिलते हैं, जैसे सेब से मिलने वाला अम्ल, नींबू से मिलने वाला, संतरा, टमाटर। और बेटा जो है हमारे मानव बनाता है, जैसे कि दही, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स है बेटा। कोल्ड ड्रिंक्स भी मनुष्य ने ही बनाई है, उसमें भी कार्बोनिक अम्ल होता है। सिरका, सिरका भी मनुष्य से बना है बेटा, मानव निर्मित है। इसमें भी क्या होता है, सिरके के अंदर अम्ल होता है। इसके अलावा बेटा कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा आपको साइड में एक टेबल दिया हुआ है, आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। पहला देखिए एसिटिक अम्ल, ये मिलता है बेटा सिरका में। सेकंड है आपका फॉर्मिक अम्ल, ये है चींटी के डंक में। बेटा जब भी चींटी आपको काटती है तो वहाँ पर उस जगह पर सूजन आ जाती है। क्यों आती? क्योंकि चींटी जब काटती है तो उस क्या छोड़ देती है हमारे शरीर में, फॉर्मिक अम्ल। और बेटा उसको प्रभाव को कम करने के लिए, उस सूजन को हटाने के लिए अगर हम वहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि आपकी मम्मी पकोड़े बनाने में, चने या राजमा बनाने में इस्तेमाल करती हैं, आप वो बेकिंग सोडा लगा लेंगे वहाँ पर, तो चींटी के द्वारा छोड़ा गया जो फॉर्मिक अम्ल है उसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सिट्रिक अम्ल, ये नींबू और संतरे से मिलता है। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है बेटा। एस्कोर्बिक अम्ल खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल हैं बेटा उनमें एस्कोर्बिक अम्ल होता है, जैसे कि आंवले में, नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टार्ट्रिक अम्ल, ये मिलता है आपको इमली में और कच्चे आम में। तो बेटा ये आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है कि कौन सा अम्ल किस वस्तु में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम क्षारक के बारे में। क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। तो बेटा ऐसी वस्तुएं जिनका स्वाद कड़वा होता है और अगर आप उसे टच करेंगे, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा ले लीजिए किचन में से, उसे अपनी हथेली पर रखिए और रगड़िए। जब आप बेकिंग सोडा को हथेली पर रखकर रगड़ेंगे तो बेटा आपकी हथेली पर कुछ चिकनाई महसूस होगी। तो ऐसे पदार्थ जो साबुन के जैसे चिकनाई देते हैं, स्पर्श करने पर भी वो चिकने होते हैं और स्वाद में कड़वे, वो क्या होते हैं बच्चों, क्षारक। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा मैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका उपयोग बेटा साबुन बनाने में, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट। आप जो टूथपेस्ट करते हैं बेटा उसमें भी क्या होता है, क्षार होता है। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी आपके मसूड़ों में से सूजन हो जाती है, मसूड़ों में से रक्त आने लगता है, तो आप ब्रश करते हैं बेटा। ब्रश क्यों करते हैं? या फिर आपके दांत सड़ने लगते हैं, तब भी डॉक्टर कहता है कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। क्यों? क्योंकि दांतों का सड़ना किसके कारण होता है, अम्ल के कारण। जो भी हम भोजन खाते हैं बेटा, वो भोजन अगर हमारे दांतों में रह गया है तो वो अम्ल छोड़ता है, जिससे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। और उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या है, क्षारक। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, आपको टेबल दिया है। चूने का पानी, चूने के पानी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है बेटा खिड़की के कांच को साफ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है साबुन, साबुन में मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
लास्ट वन है बेटा दूध या मैग्नीशियम, इसमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हमने अम्ल और उसके एग्जाम्पल, क्षार और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है और उनके गुणों के बारे में पढ़ा है। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 कार्बनिक अम्ल के नाम लिखिए। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो आप फर्स्ट का आंसर देखेंगे, यहाँ पर आप कार्बनिक अम्ल लिख सकते हैं, तो प्रकृति से मिल रहे हैं। तो आप फर्स्ट के आंसर में लिख देंगे बेटा एसोर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड देखिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बेटा सेकंड का आंसर लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थर्ड देखिए, सभी अम्लों की एक विशेषता बताइए। नेक्स्ट है आपका अम्लों की विशेषता। नेक्स्ट है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अम्ल क्या होते हैं बेटा? इनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा बेटा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। थर्ड देखिए, सभी अम्लों की विशेषता। तो ये आपका थर्ड आंसर है बेटा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। तो यहाँ पर बेटा आप क्षारक की एक विशेषता बताएंगे कि ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, नीले लिटमस को लाल को नीला कर देते हैं, और ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो ये आपका फोर्थ आंसर है बेटा। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय? ये हमने चूज करना है। तो बेटा क्षारक जो हैं कौन कौन है यहाँ पर? क्षारक चूने का पानी, ये क्षारक है हमारा। टूथपेस्ट क्षारक है, बेकिंग पाउडर क्षारक है, अमोनिया का विलयन क्षारक है। और अम्ल कौन कौन है बेटा? तो अम्ल पर हम सर्कल कर रहे हैं यहाँ पर। अम्ल है हमारा सिरका, ठीक है। अम्ल है हमारा नींबू का रस। 2 ही चीजें यहाँ पर क्या है बेटा? अम्ल है हमारी। बाकी जिन पे भी ब्लैक कलर का टिक लगा है वो सारी क्या है? क्षारक। तो आई थिंक ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई है। अम्ल और क्षारक के बारे में अच्छे से पता लग ही गया होगा कि कौन कौन से हमें प्राकृतिक पदार्थों से अम्ल मिलते हैं, कौन लैब में यूज़ किए जाते हैं। और क्षारक बेटा आप घर में भी चेक कर सकते हैं। बेकिंग सोडा लेंगे अपनी दोनों उंगलियों के बीच में और उसे जब मसलेंगे तो आपको साबुन की तरह वो चिकना दिखाई देगा। आप टेस्ट भी कर सकते हैं बेटा हल्दी से। अगर आपने हल्दी है, हल्दी को डालिए आप किसके अंदर? नींबू के रस में, तो हल्दी बेटा पीली ही रहेगी। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर उसमें हल्दी डालते हैं तो उसमें वो रेड कलर की हो जाएगी। तो नीले लिटमस की जगह आप हल्दी का टेस्ट भी करके देख सकते हैं अगर घर में लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं है तो अगर बच्चों ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।